बदलाव केवल बंगाल में ही क्यों किया जा रहा है, बाकी चुनावी राज्यों में क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये जो अब ममता बनर्जी कह रही हैं, उन दलीलों में कितना दम है? देखिए, टीएमसी का जो याचिका है वो कलकत्ता हाईकोर्ट पे भी टीएमसी ने यही याचिका डाला था और कलकत्ता हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्होंने मना कर दिया और सुनने से मना कर दिया और कहा कि केंद्रीय जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो केंद्रीय चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो किसको नियुक्त करे, चाहे वो केंद्रीय सरकार के एम्प्लॉयज़ को या फिर प्रदेश की सरकार के एम्प्लॉयज़ को। और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है भारत के संविधान के हिसाब से, वहाँ पे भी ये अधिकार दिया हुआ है चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग के तमाम जितने सारे कानून के जो अलग अलग जो धाराएं हैं उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग स्वतंत्र होते हैं कि किस प्रक्रिया को लेके करे चीज़ें। तो उसी को दलील देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मना कर दिया याचिका को सुनने से। मैं समझता हूँ कि जो कल्याण बनर्जी जी गए थे याचिका लेके कलकत्ता हाईकोर्ट पे, तो वही याचिका लेके टीएमसी आज एक मतलब आपातकालीन सुनवाई के लिए बोले हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्होंने 2 जज की नियुक्ति की है सुनवाई के लिए। पर मुझे लगता है मीनाक्षी जी, जो अधिकार दिया हुआ है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के माध्यम से या फिर चुनाव आयोग के तमाम जितने सारे कानून के जो प्रावधान है, शायद सुप्रीम कोर्ट उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस पे मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ पे आप हाथ डालेगी। और अगर टीएमसी की जो दलीलें है उस पे भी अगर देखा जाए तो कुछ जगहों पे वो भी अपने आर्ग्यूमेंट पे सटीक बोल रहे हैं, पर क्योंकि आपके प्रक्रिया और कानून इस तरह का है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग आपका क्या टेक है सर इस पे? नहीं, ये देखिए, अभी बहुत सारी चीजें उत्तर बंगाल को लेकर के अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं। ऐसा कभी नहीं होता था या दूसरे किसी राज्य में नहीं हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि बंगाल में नहीं हो सकता है। जैसे कितना अनप्रेसिडेंटेड था कि सुप्रीम कोर्ट ने 705 न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए, वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जो नाम कटे थे उनकी सुनवाई करने के लिए। आज तक नहीं हुआ था हिंदुस्तान में। आज तक जजेस को कमरे में बंद करके वो बंधक भी नहीं बनाया गया था। वो तो बंगाल में हुआ, मालदा में हम लोगों ने देखा। लेकिन जुडिशियल ऑफिशियल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करें, ये कभी नहीं हुआ था। तो न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए गए जिन्होंने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के सुने। उसके बाद भी हाईकोर्ट के जजेज, रिटायर्ड जजेज अपॉइंट किए गए, जो ट्रिब्यूनल बना जो अभी भी सुनवाई कर रहा है उन मामलों की, ये भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो कई अनप्रेसिडेंटेड काम हुए हैं जो पहले नहीं हुआ। और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है, उस एक्ट में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की। तो उसके लिए चुनाव आयोग क्या बंदोबस्त करता है, इसके आप हाथ नहीं बांध सकते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने यह तय किया कि 2.5 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती होगी, तो कोई नहीं रोक सकता था कि केंद्रीय बलों की तैनाती हो। तो वो किया उसने चुनाव आयोग ने। इतने चरणों में चुनाव होगा, ज्यादा में होगा, कम होगा, आप चुनाव आयोग को नहीं रोक सकते।